देखिए मैं इस वक्त ये सामने देखिए ये नील नदी दिन में हमने इसको रात में देखा था। ये शहर में साथ साथ चल रही है। ये देखिए आपको और मैं इस वक्त जो है वला उमरान जो हमारे दोस्त हैं उनका ये उमर ये उनका बेटा है, बड़ा बेटा। तो ये मुझे लेने आया है और इनके जो भरत मामा हैं वो भी इधर बैठे हैं। ये देखिए ये भरत मामा हैं ना, ये मामा है, मैं भाई हूँ। तो ये देखिए हम इस वक्त वला के घर की तरफ जा रहे हैं। और असल में हुआ क्या है कि आज जो है ये पीछे देखिए पूरा शहर आपको दिखाई देगा ये, और इसके पीछे जो है हमारे साथ साथ जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ नील नदी हमारे साथ साथ बह रही है। और मैं कोशिश करूँगा कि एक राउंड जो है नील नदी का दिन में भी हम लगा लें, क्योंकि यहाँ कुछ मीटिंग्स भी हमारी होनी है नील नदी के किनारे पे। और ये हमारे ड्राइवर हैं, ये देखिए यहाँ देखें आप, ये कायरो स्पोर्टिंग क्लब। और ये मूर्तियाँ ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में या यूरोपियन देशों में आपको लगी हुई जो है वो मिलती हैं। और मैं हूँ। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ देखने में आई है कि यहाँ के जो लोग हैं बेशक इंग्लिश कम बोलते हैं, दूसरी भाषाएं कम समझते हैं, लेकिन अरबी बोलते हुए भी जो उनका व्यवहार है वो बड़ा मिलनसार है। और इस व्यवहार की वजह से इजिप्ट जो है अपने टूरिज़्म के हिसाब से अगर हम उनको देखें तो जो सबसे ज़्यादा आय और सबसे ज़्यादा धन जो आता है वो जो विश्व के 9 आश्चर्य हैं, जिनमें पिरामिड्स जो हैं वो आते हैं, फ़ाराओन के पिरामिड्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, लेकिन जो कायरो है वहाँ जो दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और जो अभी तक मिस्ट्री है, वो हम तो क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी अभी तक ये नहीं जान पाए हैं। और इतिहासकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो भी ये नहीं बता पाए हैं कि ये पिरामिड्स जो हैं कैसे बनाए गए और उनका रहस्य क्या है। ये देखिए आप यहाँ देखिए, ये मेरा जी खिड़की खुली जी, शीशा। ये देखिए ये नील नदी है, ये पूरी ये नील नदी आप देख रहे हैं। तो इस नील नदी को असल में देखना और इसके पानी को छूना, कल जो है मैं जब आया था यहाँ रात में, तो वला ने जो है स्पेशल बोट की थी और उसने बोट को रुकवा के बाकायदा जैसे हम गंगा से पानी को लेते हैं और हाथ में पानी लेकर अंजलि में पी लेते हैं, तो अंजलि में पानी पीने का मतलब है कि पवित्र जल है, हम उसको पी सकते हैं। ये देखिए ये पूरा नील है, ये पूरा शहर आपको दिखाई दे रहा है। और मैं कार से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं अभी वहाँ लेट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये पूरी, ये देखिए ये नील है, शीशा थोड़ा सा ये देखिए नील नदी का पानी, ये पानी। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि हम इस देश में जो हैं नील नदी के साथ साथ चल रहे हैं। पूरे शहर को कवर करती हुई जो नील नदी है वो चलती है। और नील नदी की सभ्यता का जो मायने है वो ये है कि जो पाठ्यक्रम हैं दुनिया भर के, उसमें जब सभ्यताएं पढ़ाई जाती हैं तो उस सभ्यता में नील नदी की सभ्यता सबसे पहले आती है। और ये नॉर्थ अफ्रीका का पहला देश है इजिप्ट, उसके बाद मोरक्को, अल्जीरिया और सूडान और आपका ट्यूनीसिया, ये जो देश हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर अफ्रीका की तरफ हम मुड़ जाते हैं। तो अभी तक जो है देश जो है ये बाहर के जो प्रभाव हैं उससे प्रभावित तो हुआ है, लेकिन इसने अपने आप को बदला नहीं है। कायरो में जो है पुराने इजिप्ट के अवशेष हैं, पिरामिड्स यहीं पर हैं, बड़ा पिरामिड यहीं है, फ़ाराओन का पिरामिड यहीं है, थुया और यूया और थुया जो राजा रानी है
उनकी जो ममीज़ हैं वो भी यहीं कायरो में रखी गई हैं और ओरिजिनल हैं। वो भी हम आपको किसी अगले वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस शहर को हम कवर कर रहे हैं और हम अभी डाउनटाउन से आए हैं। उमर, व्हाट इज़ दिस प्लेस, नाम, एरिया? डोक। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये डोक है। ये उमर हैं और ये हमारे ड्राइवर हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। ये पूरा शहर आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, ऊंची बिल्डिंगें हैं, ये देखिए सब एक रंग की बिल्डिंगें हैं। यहाँ एक से दो कलर ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखें सब जो सैंड कलर है, मिट्टी का कलर है, उससे ये बिल्डिंगें जो हैं बनाई गई हैं। और उस बिल्डिंगों का एक मतलब ये भी है कि पूरा देश जो है वो एक जैसा दिखाई दे। तो हमारे यहाँ बेशक कई विभिन्न जो सभ्यताएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, वो हैं, यहाँ भी हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ जो इक्वल रखी है वो ये है कि पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सब एक कलर में रखा है। और अब ये देखिए, यहाँ पूरा शहर जो है, ये अब हम एक सबवे में घुसे हैं और पूरा शहर ये फ्लाईओवर्स का शहर है। हम सोच रहे थे कि दिल्ली जो है वो एक फ्लाईओवर वाला, सबसे दुनिया का सबसे घने फ्लाईओवर वाला शहर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इजिप्ट में पूरा शहर जो है वो फ्लाईओवर से पटा पड़ा है। कहीं भी प्राचीन जो शहर है उसके जो अवशेष हैं वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं कि जो लगे कि हाँ हम इजिप्ट में घूम रहे हैं या कायरो में घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ एक पुराना शहर है, जैसे नई दिल्ली 6 है। तो शाम को वला बोल रही थी कि हम वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। और जो हमारे दोस्त हैं बिलाल, उनके पिताजी की तबीयत आज अचानक ख़राब हुई है तो वो नहीं आ पाए। तो वला ने ही मैसेज करके हमें कहा कि आप आ जाओ, आपकी मीटिंग्स भी हैं और मैं आपको पिरामिड्स जो है वो लेके जाती हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा, उमर, तो वो हमें लेने के लिए आया है। और वला के जो दोनों बेटे हैं, उनके हस्बैंड जो हैं अहमद, दोनों ही बड़े ज़हीन किस्म के इंसान हैं। और घर वो लेके गई थी तो उन्होंने जो है अपने हाथों से चाय बनाई, इंडियन स्टाइल में चाय बनाई। और जब हम चलने लगे तो उन्हें पता चला कि होटल में जो है चाय का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है ठीक से या कुछ और दिक्कत है। तो उन्होंने इतना सारा सामान जो है चाय पानी का, साथ में फ्रूट्स और वो रख दिया है कि राम ये खाना सुबह ज़रूर। तो मतलब मैं बहुत अभिभूत हूँ इजिप्ट आकर कि यहाँ जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये देखिए आपको चलते फिरते सब दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो इंसानियत और एक ह्यूमन रिलेशनशिप की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। तो अब उमर के साथ हम उसके घर जा रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ से पिरामिड्स के जाएंगे। तो वहाँ जाके भी मैं सोच रहा हूँ कि एक दो क्लिप जो है बनाकर आपको दिखाएं, ताकि इतिहास और सभ्यता जो है उसका मेल आप एक साथ जो है वो देख सकें। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं आगे।